जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूँ सिलेंडर के बारे में। इस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो सिलेंडर में हमारे पास दो, तो मैंने बताया दो, तो इसमें त्रिज्या होती है। सिलेंडर का अगर फॉर्मेशन की बात की जाए, सिलेंडर बनाया कैसे जाता है, तो जो प्लेट होती है, प्लेट के ऊपर यदि तुम प्लेट रखते चले जाते हो तो एक तुम्हारा चट्टा सा बन जाता है, और उसमें क्या होता है, गोल सर्कल में तुम्हारी हाइट और बन जाती है। जब सर्कल की हाइट बढ़ा दी जाती है तो वही क्या बनता है, वही आपके पास सिलेंडर बनता है, जिसको बेलन बोला जाता है। तो ये आपके पास मैंने एक आकृति दी है जिसे बेलन, जो कि बेलन की टाइप की, ये आपके पास में बेलन हो गया। अब इस बेलन की अगर बात की जाए तो इसमें तुम्हारा तीन चीज होगी। एक होगा आपके पास में वॉल्यूम, जिसको आयतन बोला जाएगा। एक होगा आपके पास में CSA, जिसे कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाएगा। और दूसरा होता है, तीसरा होता है TSA, जिसे बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अगर इनकी बात की जाए तो इनमें जैसे कि मैंने बताया था कि एरिया में क्या होता है, एरिया में टू साइड की मल्टीप्लाई की जाती है, दो चीज की मल्टीप्लाई होती है। एरिया में तो होती है तुम्हारे पास दो चीज की मल्टीप्लाई, इन दोनों में टू साइड की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। टू साइड की मल्टीप्लाई यानी कि गुना। और आयतन में क्या होता है, आयतन में मैंने बताया था थ्री साइड की मल्टीप्लाई करो तो वो क्या निकल जाता है, आयतन निकलता था। अब सेम वही कंडीशन में इसमें लगाने जा रहा हूँ। इसमें तीन चीज होगी क्या, एक तो आपके पास में रेडियस होगी जिसे त्रिज्या बोला जाएगा, और दूसरी ये वाली रेडियस होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो रेडियस होती है सर्कल में, और दोनों रेडियस को यदि प्लस कर दिया जाए तो क्या होता है, वो डायमीटर बन जाता है, जिसे व्यास बोलते हैं। तो व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है आपके पास। तो इसमें दो तो आपके पास में रेडियस होगी और तीसरी क्या होगी, हाइट। तो तीन साइड की यदि मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों इन्हीं चीज आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक तो आर की और इंटू में आर की और फिर एच की, हो गया तीन चीज। और तीन चीज की मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, तीन चीज की मल्टीप्लाई। फिर एक चीज मैंने आपको बताई थी, कॉमन होनी चाहिए कि जहां पे भी आपको गोल सीधा दिखाई दी जाए, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, कोन हो, चाहे वो आपके पास में स्फीयर हो, हेमिस्फीयर, कुछ भी हो, अगर गोल सीधा आपको कहीं पे भी नजर आता है, गोल सीधा, तो समझ लेना वहां पे हमेशा पाई अवश्य लगेगा। तो जो तुम्हारा वॉल्यूम होगा वो आपका वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा, पाई आर कितने हो गए, दो, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में एच। ये तो हो गया आपके पास में आयतन का फॉर्मूला। क्लियर बात, आयतन का फॉर्मूला क्लियर। फिर उसके बाद में कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल में मैंने क्या कहा था, दो चीज की गुना करोगे। और देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है, तो दोनों में केवल ये अंतर होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में तो हम केवल इसके इस वाले पार्ट पर टैपिंग करेंगे, टैपिंग क्या दो या पेंट कर दो। उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ना तो छत जुड़ती है और ना ही तल जुड़ता है। तो इसमें जो तली है वो हमारे पास ये गोल सिरा जो है ये तली है, और ये क्या है, ये इसकी छत है। तो इसमें क्या होगा, सिलेंडर में ये चीज नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कब जुड़ती है, छत और तल। छत और तल तुम्हारा जब जुड़ता है जब तुम्हें टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है। तो अब हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे टेपिंग करनी पड़ेगी। और इस पे टेपिंग के लिए क्या करोगे, एरिया में दो चीज की मल्टीप्लाई करते हो, तो दो चीज की मल्टीप्लाई किसकी करोगे, यहां से लेके यहां तक, एक तो डी हो जाएगा और इंटू में एच हो गई गुना दो चीज की। मैंने क्या कहा था, एरिया में तिरछी गुना करते हैं हम, ऐसे बताया था ना ये सिंपल मैंने जब मैंने 2D पढ़ाई थी कि एरिया में हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आर और आर कितनी आर हो गई, दो तो होगी हमारे पास में आर, एक आर यहाँ से यहाँ तक और एक आर यहाँ से यहाँ तक, दो आर होगी। और उसमें क्या करनी, हाइट में क्या करनी है तुम्हें, गुना करनी, तो हाइट की कर दो गुना, तो ये सारे गुना में है। और मैंने कहा था जहां पे भी गोल सिरा आपको दिखाई देता है वहां पे पाई अवश्य लगेगा। तो इसमें क्या लगा, तो इसमें पाई और लगा दो, तो 2 पाई आर एच, ये क्या होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। समझ में आया फॉर्मूला, किसी के ना आया हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे समझ में। अब इसके बाद में देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, TSA टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
ए बाबू आराम से कर ले काम, ज्यादा मत बोलो। हाँ कहिए क्या बात है, इसी को एक्सप्लेन करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया अभी बता रहा हूँ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए तो मैंने क्या कहा था, एरिया में दो चीज की गुना होगी। और क्या अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की आर उठाऊंगा और इसकी एच की मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है इधर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा रह जाएगा। दो चीज गुना तो ये क्या आएगा। अगर मैं आर की आर में गुना कर दूंगा तो वो हमारा इस गोल सिरे का क्षेत्रफल निकल के आएगा। क्लियर बात, क्योंकि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस में गुना करी है। समझ में आ रही बात। ये सिलेंडर है, देखो समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये रही तुम्हारे आपके पास में सिलेंडर कह दिया मैंने, एक सिलेंडर। हालांकि इसमें ऐसे नीचे के मैंने तुम्हें ऐसे करके नहीं दिखा रखा, वैसे गोल है। तो देखो ये जो ये है ये तुम्हारी रेडियस है और ये वाली भी क्या हो जाएगी तुम्हारी रेडियस और ये हाइट। क्लियर है बात। अगर मैं इतनी रेडियस की और इस हाइट की गुना करता हूं, केवल यहां से लेके यहां तक की रेडियस की और हाइट की, तो जाहिर सी बात है इतने ही भाग पर टेप लिपटेगी, जो कि बेलन का क्या होगा आधा भाग। लेकिन हमें तो बेलन के सारे भाग पर टेप लिपट नहीं, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया वही होता है। तो आधे पे लिपटेगी तो आधा इंगे कराएगा और इधर का जब एरिया निकालोगे तो इस वाले आर की इस वाले एच में फिर मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे बढ़िया तो ये हैगा भाई, इस आर को और आर को जोड़ लो, या देखो ऐसे मान लो कि आर की और एच की तुमने मल्टीप्लाई करी तो वो आधे का आधे निकल गए, आधे की टेपिंग आ गई। तो जितनी आधे की अगर 10 टेपिंग है तो पूरे की कितनी हो जाएगी 20, आधे की 30 है तो पूरे कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। कैसे पता लगा, मल्टीप्लाई करके, ठीक है मल्टीप्लाई करके पता लगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे पे टेपिंग का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा 2RH और मैंने कहा जहां पे भी गोल सीधा दिखाई देगा वहां पे पाई लगेगा। तो ये हो गया आपके पास में 2πr। किताब में ये पाई जो होता है 2 से पहले यहाँ पे लगा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पाई कहीं पे भी लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ये करेक्ट है, चाहे ऐसे लिखो चाहे पाई को बीच में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात, बताओ कोई दिक्कत है राज नहीं है ना, ठीक है। आगे देखो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में मैंने बताया था कि इस भाग में तो तुम्हें टेपिंग करनी है, उसके साथ में एक तो फर्श जोड़ना है और एक आपके पास को क्या जोड़ना है छत, दो चीज जोड़नी होती है। तो वो निकल कर आता है तुम्हारे पास में टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ये तो रहेगा ही, ये वाला तो रहेगा, यहाँ पे तो टेपिंग होगी। तो ये वाली टेपिंग कितनी आई थी, एरिया हमारे पास π2RH या 2πRH लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तो रहेगा ही। प्लस में अगर इसके बेलन को मैं ये ऐसे बेलन है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो इससे ये वाला सिरा देखो जो कि नीचे फरस का काम कर रहा है, ये वाला सिरा, ये वाला, तो ये वाला सिरा आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। क्या इस फरस वाले सिरे में तुम्हें हाइट की कोई जरूरत है नहीं। इसमें तो केवल एक ये आर है और एक ये आर है। तो दो चीज की गुना किसकी करूंगा, आर की और आर की करूंगा। तो आर की और आर की क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। और दोनों आर की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों आर लोगे, आर गुना आर करोगे या आर स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि गुना करके स्क्वायर तो छट जाता है। तो आर स्क्वायर, और मैंने कहा नीचे भी क्या बन रहा है, नीचे भी तो गोल सिरा बनेगा, नीचे भी तो ऐसे बनेगा गोल सिरा प्लेट का। तो ये क्या हो गया पाई लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर। अब नीचे का पाई स्क्वायर है तो ऊपर का भी कितना होगा, ऊपर का भी यही होगा, क्योंकि जितना फरस है उतनी ही चौड़ी क्या होगी आपके पास छत की बन होगी, जितना फरस होगा उतना ही छत होगा। तो दोनों बराबर होंगे। तो अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो छत भी जुड़ जाएगी नहीं जुड़ने की। तो 2 से क्या कर दिया मैंने, इसमें गुना कर दिया, तो इसमें क्या होगा आपकी छत भी काउंट होगी। तो ये हो गया तुम्हारा 2πr स्क्वायर। समझ में आया, प्लस के 2πr स्क्वायर। अब बताओ आगे समझ में, किताब में देखिए कैसे दे रखा है फॉर्मूला। किताब में 2π और r, 2π और r देखो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बाहर कॉमन है 2πr, 2πr। अंदर क्या बचेगा
यहाँ पे तो h बचेगा और यहाँ पे 2 पाई एक r बाहर आ गया तो एक r बचा, h प्लस r। यहाँ पे बचेगा तुम्हारा ये। समझ में आया? दिक्कत कोई? ये तो था तुम्हारा बेलन का, ये सिलेंडर का बताया था। अब देखो कोन का एरिया कैसे निकालो। कोन का, कोन की बात कर रहा हूं। देखो कोन को बताने जा रहा हूं मैं। जरा कर दो, उतार लो पहले से, एक बार उतार लो इसे। ये तो बताया था मैंने अभी बेलन के बारे में। अब थोड़ा शंकु के बारे में देख लो। शंकु जिसे कोन बोला जाता है, कोनी। जो बर्थडे कैप होती है उसको कौन बोला जाता है? क्या है भाई? मतलब टाइम की छुट्टी हो गई है, 5:33 हो रही। बोलना जी पीठ को, फायदा कुछ नहीं होने का। देख ये हमारे पास में बेलन था, अब हमें निकालना है शंकु का, कोन का। अगर कोन की बात की जाए, अगर इस बेलन को ही मैं ऐसे क्रॉप कर दूं, काट दूं, एक मैंने तिरछी रेखा खींची, एक खींची तिरछी रेखा, तो ये देखो एक बर्थडे कैप तुम्हारी ये वाली बन चुकी है। इस वाले अगर इमेज की बात करोगे यहाँ से यहाँ तक का ये वाली इमेज, तो ये क्या बन गई? एक कोन बन गई कोन, इसे बर्थडे कैप बोला जाता है। तो एक शंकु को जो 3 बराबर भाग में बांटा जाता है। देखो एक कोन तो ये बन गई तुम्हारी भाई, ऊपर से यहाँ से एक कोन बन जाएगा, यहाँ से एक कोन बन जाएगा, तो एक कोन तुम्हारी ये बनेगी, एक ये बनेगी 2 और तीसरी तुम्हारे पास ये बन जाएगी। तो कितने कोण बनी एक बेलन में से? 3। तो जो बेलन का आयतन है वो उसी को यदि 3 से भाग कर दो तो वो आ जाएगा आपके पास में बर्थडे कैप का आयतन, यानी कि कोण का आयतन। क्योंकि एक बेलन में से 3 कोण बनती है। देखो ये रही कोणी, बन गया कोणी का आयतन। समझ गए? कोण का आयतन बन गया, शंकु का आयतन बन गया। तो ये होता है तुम्हारे पास में शंकु का आयतन। बेलन के आयतन को 3 से भाग कर दो तो किसके आ जाएगा? शंकु के आयतन। ठीक है। अब इसे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए। अगर देखो इसमें ये वाली रेडियस होती है, चित्र को जरा थोड़ा क्लियर कर दो, बड़ा कर दो, चित्र क्लियर हो जाएगा। तो अब बढ़िया चलिए, चमक गया। ये रेडियस, ये रेडियस। देखो अगर ये वाली तुम्हारी एच बोली जाती है हाइट और ये सलांट हाइट बोली जाती है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। लग रही बर्थडे कैप सी? नहीं लगी? चलो यार चित्र में क्यों जा रहे तू? बर्थडे कैप ऐसे नो। अब लगेगी ये रेडियस और ये रेडियस, और ये क्या हो जाएगी? सॉरी ये वाली हाइट और ये वाली सलांट हाइट। इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे सलांट हाइट बोला जाता है। क्लियर बात? अगर मैं इस आर की इसमें मल्टीप्लाई करूं तो एरिया आएगा निकल कर आएगा, लेकिन वो कितना आएगा? आधा आएगा ना। लेकिन आधा कब आता? जब ये पूरा होता, तभी तो आधा आता। समझ रहे हो बात? भाई बात कुछ समझ में? अगर ये वाला हिस्सा काट के है मैं इधर जोड़ दूं तो ये वाला गोल सिरा जो है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा एक बेलन बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है? एक आर क्या हो जाएगी? ऊपर जाके 0 हो जाएगी। तो इसमें 2 आर नहीं लेनी, इसमें क्या कर लेनी है? आपको एक आर ही लेनी है। तो आर इंटू एल। समझ में आई? आर की और एल की गुना कर दोगे तो पूरा का आ जाएगा आर इंटू एल। और गोल सिरा है ये भी तो गोल ही है, ऊपर से चोंच है, नीचे से भी गोल है, ऊपर से भी गोल है, बीच में से भी गोल है। ठीक है, तो गोल सिरा, गोल सिरे के लिए क्या लगाओगे? पाई। तो ये तो हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है बात? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखो, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में ये तो रहेगी पाई आर एल प्लस में इसमें क्या होगा? छत अब तल और जुड़ जाएगी। क्या इसमें छत है? छत तो इसमें है ही नहीं। क्या है? केवल फर्श है, नीचे का है। और नीचे का कैसा बनेगा? नीचे का बनेगा बिल्कुल गोल। बर्थडे कैप को ऐसे करके देखो तो बिल्कुल गोल चमकेगा नीचे का एक हिस्सा। और उसमें क्या होगा? उसमें केवल रेडियस ही रेडियस होगी, सर्कल में रेडियस और रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर
जब आर की आर में गुना करोगे तो क्षेत्रफल जो आएगा ना, तो वो हो गया आर स्क्वायर, और गोल सीधा है पाई में गिरेगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपके पास में TSA, टोटल सरफेस एरिया। दोनों के सूत्र में बताओ, कोई दिक्कत हो तो? नहीं है ना? वॉल्यूम, जब एक सिलेंडर को तुम डिवाइड करोगे तो 3 से भाग होगा, क्योंकि 3 भाग में बटा था, तो उसी के जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसी को 3 से भाग कर दो, तो तुम्हारा कोन का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, कोनी का वॉल्यूम आ जाएगा निकल कर। समझ में आई बात? अब आपका क्या रह गया? केवल स्पेयर कल करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी अगर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके बताएं।